राधे राधे। सी वैसे तो कुछ लोगों को पता चल जाता है कि कौन हमारे कार्मिक लोग हैं हमारे आसपास, जिनके साथ हम अपने कार्मिक डेट पूरे करने आए हैं। बट हाँ, अगर नहीं भी पता चलता है ना आपको, तो परमात्मा से बस यही दुआ करें कि जितने भी लोगों के साथ आपके कार्मिक डेट हैं और जो हम इस धरती पे पूरे करने आए हैं, वो हम बहुत ही सुकून से पूरे कर लें। एंड इन फैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ है ना। तो बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने कृष्ण मंदिर तो थैंकफुल हूँ कि जिनके साथ भी मेरे कार्मिक वो थे डेट, तो वो अब काफ़ी हद तक पूरे हो गए हैं। क्योंकि जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होने लगते हैं। जैसे आई मीन लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ लाइक जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तो धीरे धीरे आपके कार्मिक बैगेज जो होते हैं ना, वो पूरे होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपके जीवन में कार्मिक साइकिल्स हट के फिर ब्लेसिंग्स वाले फिर सोलमेट्स आने शुरू करते हैं। ठीक है, तो जिनके साथ हम लड़ते झगड़ते और तू मैं और ब्लेम गेम्स करते रहते हैं आपस में, वो सब के सब हमारे, ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि वो कार्मिक होते हैं हमारे। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए सबकी लाइफ में नहीं होते हैं हमेशा से इतने, मतलब इट ऑल डिपेंड्स लाइक आपने पास्ट लाइफ में कैसे कर्मा करे हैं, और इस जीवन में आपका जो जीवन शुरू होता है, जीवन काल, वो एक्चुअली कैसे शुरू होता है। जय जय श्री राधे। अब मैं वापसी आ रही हूँ जहाँ भी गई थी। ठीक है, वो वीडियो बीच में रह गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि प्रभु को तो धन्यवाद करते ही रहिए, उनसे कृपा भी यही मांगते चलिए कि ये जितने भी कार्मिक्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हमें उनसे अपने बैगेजेस, कार्मिक बैगेजेस पूरा करने की क्षमता दें। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे बड़ा वाला थैंक यू है ना, वो आप, बिकॉज़ क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता है, मोस्टली तो कार्मिक्स ही आते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है पहले। ठीक है, आप थोड़ी कृपा आएगी तो शायद सोलमेट्स बीच में आते रहते हैं, बट एक लंबे चलो वो छोड़ो। मैं ये कह रही हूँ कि जितने कार्मिक्स हैं उन सबको आप थैंक यू करते चलिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देम जो है ना, हम लाइफ में ग्रो भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उनसे अपना जो डिफ़िकल्ट टाइम है हमारा लाइफ का, जो हम उनके साथ बिताते हैं, अपने कार्मिक उसको पूरा करते हैं जो हमने करना होता है, तो उसको करते हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना कि फिर हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। दिस इज़ द मेन आई वांटेड टू टेल यू। सो इसलिए जो है ना, उनको कभी भी ब्लेम मत करिए। हाँ, जिस समय हमारे पूरे नहीं होते हैं कार्मिक बैगेजेस आपस में, उस समय तक तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत हम पीड़ा में रहते हैं, है ना। भगवान को भी भूलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दिस एंड दैट। बट द बेस्ट इज़ कि ना, उसको झेल जाओ, उसको जहर का घूंट समझ के पी जाओ, उसको झेल जाओ, और ज़्यादा तू मैं और उनके साथ चक्रों में वो सब नहीं करना। बिकॉज़ ये नेगेटिव एंटिटीज़
ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं हमारे आसपास, ये अननेसेसरली हमारे ऑरा में स्टेप इन करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ जब आप डिवाइनली गाइडेड होते हो, भगवान की कृपा से चल रहे होते हो और उनके स्पेशल बच्चे चूज़न वंस होते हो या अर्थ एंजल्स होते हो, और लॉट ऑफ टर्म्स आर देयर एक्चुअली फॉर दिस। तो जब आप वो ऐसे स्पेशल वाले बच्चे होते हो तो आपके और कभी कभी तो हम पास्ट लाइफ से भी हमारे ऑरास में कोई हम ज़बरदस्ती लटक लेते हैं और हम उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं इस जीवन में आके बेसिकली। तो जैसा कई लोग क्या करते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो किसी एक रिलेशनशिप में ही रुक जाती हूँ। किसी एक रिलेशनशिप में अगर नहीं पट रही है, कुछ है, तो उसको छोड़ के फिर सेकेंड रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वहाँ भी फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा से उसमें पढ़ते हैं। द पॉइंट वाई आई एम मैंशनिंग दिस ओवर हियर इज़ लाइक कहीं पे भी अगर आपको रिपीटेड साइकिल मिल रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये तो सेम पैटर्न मेरे साथ लाइफ में कि बार बार मेरे साथ ऐसा होता है मैं सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया बट फिर से ऐसे हो जाता है, फिर सेम पैटर्न हो जाता है, तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि वो आपका कार्मिक साइकिल में आप हैं। पहले वो चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए उससे। दूसरी चीज़ कि जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लो, आप अपनी सोल को हील नहीं कर लो, है ना, आप अपने व्यक्तित्व को, अपने माइंड, हार्ट एंड एवरीथिंग, जब तक आप परमात्मा की कृपा से उसको हील नहीं कर लो, तब तक आप सेम से आप ना वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप वैसे हो। इसमें दूसरे की गलती नहीं होती है, दूसरे की भी मतलब ठीक है, क्या ही गलती बोलोगे, दूसरे की गलती नहीं होती है, ये आपकी गलती होती है, क्योंकि आप उस जैसा आपका वो है वैसे ही आप मैनिफेस्ट करते हो और आप अट्रैक्ट करते हो। तो वंस यू आर डन विद सच हैवी कार्मिक्स, एक बार उनके साथ खाता ख़त्म हो जाता है तो डिवाइन आपको खुद बताते हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है। पहले तो वहाँ से निकलने में ही बहुत तकलीफ़ होती है, आपको आपके इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आप निकल ही नहीं पाते हो उनसे। बट जब आप प्रभु को समर्पित हो जाते हो पूरे तरीके से, तो उसमें निकलने के लिए वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको हीलिंग देते हैं। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे हीलर्स बैठे हैं जिनसे आप हीलिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक कहीं से कोई हीलिंग नहीं है। परमात्मा का बहुत 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 ही मेहरबानी रही है कि उन्होंने मुझे नेचुरल वे से हीलिंग दी है। ठीक है, ये नेचर, ये पूरी सृष्टि, ये आपके पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, पशु, ये सब नेचर जो हमारे इर्द गिर्द है, ये बहुत ही बैलेंस करता है हमें। हम क्योंकि ये जो नेचर है ना, ये पूरा यही हमें हील करने में हेल्प करता है, और हमारी जो सोल है वो खुद इस नेचर से ही बनी हुई है, क्योंकि हम पंच तत्व के, जो आपको पता है पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो हमारी आत्मा ही जो है ना शरीर इस नेचर से ही बना हुआ है। तो इसलिए ये नेचर ही हमें हेल्प करता है हील करने के लिए, हमारी सोल को और हमारे व्यक्तित्व को भी, हमारे बिहेवियर को, हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे चीज़ों को आगे से लेंगे, ये सब कुछ आपकी हीलिंग पे डिपेंड करता है। परमात्मा का नाम लेते रहिए, नाम जप करते रहिए, और अपनी हीलिंग स्वयं अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उनसे प्रेयर कीजिए हीलिंग के ऊपर। तो मैं कभी किसी दिन और बताऊंगी कि किस तरीके से वो खुद आपको स्वयं हीलिंग देते हैं, और उस समय हमें लगता है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जब हमें किसी एक हमारे कंफर्ट जोन से हटाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन आपको इस डिवाइन गाइडेंस के ऊपर भरोसा करना होगा कि परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो इसलिए कृपा करें, आपने जो भी कार्मिक्स हैं उनको दोष ना दें, उनको भी दुआ दें कि वो भी जल्दी जल्दी हील हो जाएं और अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें, और इस धरती से जब वो जाएं तो वो
काफ़ी बेहतर, हाँ, उनकी वजह से हम बेहतर होते हैं, हमारी वजह से वो बेहतर होते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है और शायद ये सच भी है कि जो यहाँ पर हमारे कार्मिक होते हैं वो वहाँ पे परमात्मा की दुनिया में हमारे सबसे पक्के वाले मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर धरती पे आने से पहले आपस में हम डिस्कस करके आते हैं कि ओके कैसे हम एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और सो दैट हमारी सोल जो है वो अवेकन हो पाएगी। और तो ये मतलब पहले से हम पक्का करके आते हैं कि ओके क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन का इंसान का बर्थ होता ही किस लिए है? इसीलिए होता है कि आत्मा को और अवेकन करना है। और बिकॉज़ लाइक जैसे हम खाना खाते हैं, इस शरीर के लिए खाना खाते हैं, ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, बच्चे को अच्छा खाना देते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं ताकि ये शरीर ग्रो करे। इसी प्रकार से आपकी आत्मा भी ग्रो। बेसिक मोटो तो आपके जीवन का यही होना चाहिए कि हाउ योर सोल शुड ग्रो, ठीक है, और वो कैसे आगे बढ़े और कैसे ग्रो करे। तो वो उसकी प्लानिंग हम ऊपर से ही करके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है मनुष्य का यही मोटो होना चाहिए कि अपनी सोल को कैसे ग्रो करना है, ठीक है। उसके लिए आप एक तो पहले डिटैचमेंट मोड में रहें, किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें। परमात्मा ने जिसे आपके जीवन में लाना होगा वो आपके डिटैचमेंट मोड में भी उसको लेकर आएगा, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करते रहिए और जहाँ पर पानी सर से ऊपर हो जाए वहाँ पे खुद डिसीजन ना लेके परमात्मा को समर्पित हो जाइए और उनको बोलिए कि प्लीज़ हमें गाइडेंस दें कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो आपको ये पूरी सृष्टि जो है ना, ये पूरी सृष्टि आपको बहुत बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड करती है, ठीक है। और आपको इफ़ यू आर लकी इनफ एंड आप बहुत अच्छे कर्मा करते रहेंगे जीवन में, ठीक है, दान पुण्य ये सब करते रहेंगे, चैरिटी करते रहेंगे और कुत्तों को, बिल्ली को, गाय को, चींटियों को, सबको जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप दाना पानी खाना देते रहेंगे तो आपके जो है कर्म जो है कटते रहेंगे और आपके अच्छे वाले बुरे वाले कट के अच्छे वाले ऐड होते रहेंगे। तो अच्छे वाले जब ऐड होंगे, बुरे वाले जब कट जाएंगे, उसमें भी आपको भरोसा रखना है प्रभु के ऊपर, ठीक है। और बस इतना ही कहना था। आज थोड़ा डिस्टर्बिंग सी वीडियो बनी, थोड़ा सा जाते समय में बनी और बहुत सारी आते समय में बनी, तो शायद थोड़ा सा गुचुर पुचुर कर दिया ना मैंने। बट आई होप द लेसन इज़ क्लियर, द मैसेज इज़ क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो मैं तो देखो अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। बहुत दुख झेली हूँ, बचपन से बहुत दुख झेली हूँ। किसी दिन और डिवाइन की तरफ चलते हुए जो मैंने झेला है, हाँ, वो मैं किसी और दिन एक्सप्रेस करूँगी। बट आज के लिए इतना बहुत है। मुद्दा मेन इतना कि ग्रैटिट्यूड मोड में रहें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें, परमात्मा को करें। जितने भी आपका जब डे ओवर होता है तो आप ग्रैटिट्यूड मोड में सोएं, थैंक यू करें। आपको बेसिकली सोने से पहले और सुबह उठते ही आपको क्या बोलना है, यूनिवर्स को एक हाथ पे हाथ, अपने लेफ़्ट हैंड पे राइट हैंड रख के ऊपर की तरफ देखें और बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसको बोलना है? यूनिवर्स को। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, यूनिवर्स। एंड देन रब योर हैंड्स एंड पुट इट ऑन योर आईज़ एंड अपने हार्ट पे भी रखिए, हार्ट की हीलिंग करिए। एंड लाइक आई नॉर्मली डू इट फॉर माई थ्रोट चक्रा ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो फॉर रीजंस, तो वो सब करें। और उसके बाद धरती पे पहले पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करें, छूकर अपने माथे से लगाएं, उनको प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी हैं वो साक्षात, उनको प्रणाम करें, फिर धरती पे पैर रखें। तो ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप प्रभु की इच्छा से चलेंगे ना, सारा कुछ उनकी मर्ज़ी से चलेंगे और शिकायत नहीं करेंगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी। और बट हाँ, थोड़ा सा खान पीन आपको शुद्ध करना पड़ेगा फॉर दैट रीज़न, तो वो तो सबको ही करना चाहिए, ठीक है। तो
दारू सिगरेट तो छोड़ दें, जो भी ले रहे हैं, मांस मच्छी छोड़ दें, और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली जाना है तो फिर आपको लहसुन और प्याज भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। आई लव मेकिंग सच वीडियोज़। आज थोड़ी बड़ी हो गई, तो मुझे कोई कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको अच्छा लगता है मेरा ऐसे पोस्ट करना। चलिए, थैंक यू, राधे राधे, प्लीज़ टेक केयर।